श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं गुरुवार की 27 जुलाई श्रावण में अधिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज रहेगी। आज सूर्योदय का समय सुबह को 5:39 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:15 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय 12 बजे से दोपहर 12:54 तक रहेगा। वही राहु काल दोपहर 2:09 बजे से 3:51 दोपहर तक रहेगा। दिशा शूल दक्षिण की रहेगी। आदेश आदेश। बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो आज चंद्रदेव हैं वो आपके आज एकादश के मालिक धन स्थान में ही रहने वाले हैं केतु के साथ, और आज गोचर करेंगे बृहस्पति के नक्षत्र से। तो गज केसरी योग का निर्माण आमने सामने होने के कारण तो हो ही रहा है। वहीं चंद्रदेव बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि अब बड़े पावरफुल हो चुके हैं बृहस्पति देव। तो यह क्या फल आपको देंगे, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ बुध देव का 12वें स्थान में परिवर्तन हो चुका है, और यह आपके लिए शुभ रहेगा या अशुभ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले चंद्रदेव, क्योंकि आपकी कुंडली में एकादशेश चंद्रदेव ही हैं। तो एकादश के स्वामी का द्वितीय स्थान में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और वह भी तब जब यह भाग्येश की राशि में हो। भाग्येश आपके शुक्रदेव होते हैं, और शुक्रदेव इस वक्त वक्री होकर के 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, और 12वां स्थान व्यय का स्थान माना जाता है। तो भैया यहाँ पर इसलिए इनको कहा जा सकता है कि थोड़े खराब हैं। लेकिन शुक्रदेव चूंकि वक्री हैं और 11वें 12वें और लगन का आपको फल दे रहे हैं, और लगन से ही दूसरे स्थान पर चंद्रदेव हैं, तो भैया यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। आमदनी आपकी अब पहले से अच्छी होने वाली है। बस चिंता इसी बात की है कि केतु के साथ चंद्रदेव क्योंकि राहु से भी दृष्ट हैं, तो थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी तो रखेंगे। और नीचाभिलाषी अब हैं। अब नीचाभिलाषी का पूर्ण योग इनका शुरू हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे नीच राशि की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी चिंताओं में परेशानी होगी। परेशानियों में चिंता और चिंता में परेशानी, दोनों ही चीज़ आपको झेलनी पड़ेंगी। अब परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि धन कमाने को लेकर परेशानी। धन कमाने का यहाँ पर मैटर नहीं है, धन कमाने को लेकर परेशानी। कोई नई पॉलिसी आपको बनानी पड़ सकती है, उसको बनाने में परेशानी। विदेश से इनकम थी तो विदेश से इनकम तो होनी ही है, लेकिन उसको आप तक पहुंचने में परेशानी। तो धन संबंधी जहाँ जहाँ से आप लोगों की चीज़ें जुड़ेंगी वहाँ वहाँ थोड़ी परेशानी चंद्रदेव देंगे। लेकिन चूंकि यह धन भाव में बैठे हैं इसलिए आपकी सेविंग भी करेंगे। राहु की दृष्टि चंद्र पर है, इसलिए थोड़ा खर्च भी अधिक हो सकता है। चोट चपेट दुर्घटना की आशंका हल्की फुल्की आज आपको रहेगी, तो इससे आपको भैया बचने की आवश्यकता है। चंद्रदेव, यह राशिफल हम चंद्र राशि के आधार पर ही बताते हैं, और भैया आपको चंद्र राशि के बारे में नहीं पता तो फिर आप अपनी नाम राशि के आधार पर देखिए। तो भैया एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहेंगे। देखिए बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी हमारा जो राशि है वो कन्या है, लेकिन हमारा लग्न चेंज हो गया है। तो भैया फिर आपको दोनों चीज़ों को देखना चाहिए, लग्न को भी और अपनी राशि को भी, क्योंकि दोनों का ही अपना अलग अलग महत्व है और दोनों ही आप पर प्रभाव डालते हैं। अब जैसे कि किसी की कन्या राशि है और सपोज कीजिए मेष लगन है, तो मेष लगन का राशिफल भी सुने, और चंद्र जो राशि है कन्या राशि उसका भी लगन फल सुने। तो चंद्र राशि अर्थात कन्या राशि आज आपकी अच्छी बताई गई है, और मेष लगन आपका कुछ खराब बताया गया है, तो आप सम मानिए। और यदि आपकी राशि और लग्न दोनों को ही बेस्ट बताया गया है तो आप अपने लिए आज बहुत शुभ समय मान सकते हैं। लेकिन यदि दोनों ही खराब बताए गए हैं तब आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, गोचर और लग्न का जो राशिफल है वो चंद्रदेव के आधार पर हम सब बताते हैं। तो जो मेन परिस्थितियां होती हैं वो आपकी अपनी कुंडली की ही होती हैं। जैसे कि अब किसी की कन्या राशि हो और शनिदेव उनके कारक ना हो और शनिदेव की महादशा आ जाए, जितनी चीज़ें हमने बताई हैं शुभ प्रभाव में उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी।
क्योंकि मेन चीज़ तो आपकी कुंडली की दशाएं होती हैं। दशा, महादशा, दशा में अंतर प्रत्यंतर, ग्रहों का प्लेसमेंट, जिस घर में आपके ग्रह बैठे हैं उस घर के लोड के स्वामी अर्थात उस घर के लोड का प्लेसमेंट, दशाएं किसकी चल रही हैं, किस किस की दृष्टि है, जो दशा चल रही है और जो प्रतंत्र चल रही है वो आपस में मित्र हैं या नहीं, कौन से स्थान की प्रतंत्र दशा से चल रही है, तो ये सब चीज़ें डीपली देखनी होती हैं भैया। बहुत से लोग मैसेज में लिख देते हैं कि गुरुजी मेरी डेट ऑफ बर्थ है और मेरा सवाल ये है, बताइए। तो भैया इतना समय नहीं हो पाता। अपॉइंटमेंट लीजिए और कुंडली का अध्ययन कराइए, तब आपके जो भी सवाल हैं उन सभी का जवाब दिया जा सकता है। तो चंद्रदेव आपके लिए आज बड़ी अच्छी स्थिति पैदा करने वाले हैं, बशर्ते कि आप मानसिक टेंशन से बचें। मानसिक टेंशन से बचने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ। एक चीज़ और है, जिन जिन लोगों ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया है और उनको करते हुए लगभग 2-3 माह हो गए हैं, वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि शिव तांडव स्तोत्र के पाठ से उनकी अर्निंग पर कितना इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि भैया ये शोध का विषय तो है ही, साथ ही जो हमने शोध किया है उसको भी है और पुख्ता करने वाला है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि बताना कि कैसा आपको यह लगा। अब सूर्य देव की बात करते हैं। देखिए सूर्य देव आपके जो आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं वो आपके इनकम भाव में बैठ गए, तो जहाँ जहाँ से खर्चा होना है वहाँ से इनकम कराएंगे। अब इसका मतलब यह नहीं कि खर्च होगा ही नहीं, खर्च तो होगा, उसकी बनिस्बत आपका जो इनकम है वह बढ़ जाएगा। विदेश से धन कमाने की आपकी इच्छा थी तो वह पूर्ण होगी। बहुत से लोग जिनका यूट्यूब में व्यूवर्स नहीं बढ़ रहा था और वो कन्या राशि वाले लोग हैं, तो इस वक्त उनका व्यूवर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, यह बात अलग है कि आपको सभी सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि भैया जो बुध देव हैं वो आपकी जो आपके लग्नेश हैं और आपके कर्मेश हैं वो 12वें भाव में आ गए हैं। हालांकि यह भी कहीं ना कहीं सपोर्ट आपकी इनकम के लिए विदेश से करेंगे, लेकिन चूंकि खर्च को ये बढ़ाने वाले होंगे और आपके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे, तो इसलिए स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, इम्यून सिस्टम का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये स्वास्थ्य को भैया कहीं ना कहीं आपके खराब कर सकते हैं। लग्नेश का द्वादश भाव में जाना भले ही कितना शुभ हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं व्यय तो कराता ही है। व्यय कहाँ का होगा, तो आपके धन का तो होगा ही, शरीर की हानि भी किसी ना किसी रूप में हो सकती है। इम्यून सिस्टम आपका गड़बड़ा जाए, कोई बीमारी आपको लग जाए, कोई चिंता आपको सताने लगे, कोई स्किन प्रॉब्लम आपको हो जाए, तो इस तरह की परेशानियों से 2-4 आपको होना पड़ सकता है। इसके लिए गणेश भगवान जी को रोज़ाना अगर कर सकते हैं तो 108 की संख्या में दूबड़ा घास जो होती है, इसको दूर्वा बोलते हैं, उसको अर्पित कीजिए। रोज़ 108 नहीं कर सकते तो कम से कम बुधवार को 108 कीजिए और रोज़ाना 1 या फिर 4 दूर्वा घास गणेश भगवान जी को आप अर्पित करेंगे तो बुध देव से होने वाली दिक्कतों का शमन होगा। शनिदेव की दृष्टि भी बुध पर पड़ेगी, तो इसलिए हमने बताया कि भैया चर्म रोग की संभावना कहीं ना कहीं इस वक्त बलवती होगी। यदि आपकी कुंडली में शनि और बुध खराब हैं तो फिर आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। दूसरी बात, कहीं ना कहीं वाणी में या मुंह को लेकर के कोई दिक्कत, मुंह में परेशानी, मुंह में छाले पड़ जाने, मुंह का सूज जाना, मुंह का लाल हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको बुध देव के कारण भैया हो सकती हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको अपने खान पीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक रहेंगे तो यह आपके लिए बड़ा ही अच्छा होगा। शुक्र देव की बात करते हैं, भाग्येश होकर के 12वें स्थान में बैठे हैं, तो खर्च तो यह भी कहीं ना कहीं थोड़ा कराएंगे, लेकिन इनकम भी आपको यही कराएंगे, क्योंकि चंद्रदेव भी इनकी राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए खर्च तो होगा। खर्च से मत डरिए, लग्जरीज लाइफ पर आपके खर्च होगा, आपके शौकों पर आपके खर्च होगा, आपके सुखों पर आपका खर्च होगा, लेकिन चंद्रदेव आपको भैया कमी नहीं होने देंगे। खर्च होंगे उससे ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं चंद्रदेव दे देंगे, लेकिन इनकम घटती बढ़ती रहेगी, क्योंकि जिनके एकादशेश चंद्रदेव होते हैं उनकी इनकम स्टेबल नहीं होती, घटती और बढ़ती रहती है। तो इसीलिए हमने कहा कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से चंद्रदेव मजबूत रहेंगे और आपकी इनकम स्टेबल होने के अलावा घटने की बजाय थोड़ा थोड़ा उसमें आपको बढ़त ही दिखाई देगी। सूर्य देव की बात कर चुके हैं। मंगल देव अब ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं करने वाले, क्योंकि एक तो राजा के घर में बैठे हैं, वहीं राजकुमार भी यहाँ पर आ गए हैं, तो मंगल से संबंधित जो दिक्कतें थी अब वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। मंगल देव कहीं ना कहीं आपके कार्यों में जो रोड़ा अटकाने का काम कर रहे थे वो भैया अब समाप्त हो जाएगा।
कहीं न कहीं आप आध्यात्म से जुड़ेंगे, आपको कोई न कोई ऐसी आध्यात्मिक वस्तु की प्राप्ति भी हो सकती है जिसकी कि आपको काफ़ी आवश्यकता है। कोई ऐसा योग्य व्यक्ति, कोई योग्य गुरु आप तलाश कर रहे थे, तो आपकी तलाश यहाँ पर पूर्ण हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति देव चंद्र को तो देख ही रहे हैं, साथ ही चंद्र देव बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो यह परम कल्याणकारी स्थिति है, गुप्त ज्ञान को बढ़ाने वाली स्थिति है, आपकी सिद्धियों को बढ़ाने वाली स्थिति है। राहु देवता भी इसमें आपका बहुत सहयोग करेंगे। जो तंत्र मंत्र के फील्ड में जो लोग हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा योग बना हुआ है। बात करते हैं भैया जॉब की, तो जो प्राइवेट जॉब वाले हैं उनके लिए थोड़ा परेशानियां बढ़ जाएंगी। अब इनकम नहीं घटेगी, क्या होगा कि यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ेंगी, घूमना फिरना अधिक हो सकता है। और जो भैया गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि अब बुध देव वहीं पर आ चुके हैं, जो कि सरकारी मोहर के सबसे बड़े प्रतीक हैं सूर्य देव। और सूर्य देव भी जल्द ही स्थान परिवर्तन करके अगले महीने आपके 12वें भाव में आएंगे। तो जब राशि का स्वामी अपने ही स्थान में आ जाता है तो फिर तो भैया बड़े न्यारे ही हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए बड़ी अच्छी परिस्थितियां बनेंगी। कुल मिलाकर के राशि फल में सिर्फ और सिर्फ टेंशन की स्थिति जो दिखाई देती है, उसके लिए आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है, भगवान शिव को दूध में शक्कर मिला करके अर्पित करना है, और यदि हो सके तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का आपको पाठ करना है या सुनना है। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।